लेकिन 22 तारीख को अपने अपने घर को सजाना और गांव में जितने मंदिर हों उन मंदिरों को सजाना और असंख्य दीपों को प्रज्वलित करना और ठीक 22 तारीख को हर गांव में खुशियां मनाना, यही समझना कि रामलला हमारे गांव में ही विराजमान हो रही है। अयोध्या का सबसे विशाल यज्ञ होने जा रहा है। परमिशन नहीं मिली है 14 से 22 में, क्योंकि प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अयोध्या में बहुत लोगों को 22 तारीख को अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी रहेंगे और अन्य देशों के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 22 तारीख को। तो उसमें 7,000 संतों को निमंत्रण, उसमें आधार कार्ड और निमंत्रण कार्डों पर नंबर दिए गए हैं और 2 एंट्री होगी, एक दिन पहले एंट्री होगी, उनको आवास सुरक्षित दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। जरा सा भी अगर संदिग्धता, आधार कार्ड में भी नाम अगर एक मात्रा का भी गलत पाया गया तो फिर परमिशन प्रवेश की नहीं मिलेगी, याद रखना। बहुत शक्ति है। जितने भी महंत संत हैं अयोध्या में अपने अपने आश्रमों में यज्ञ कर रहे हैं। कोई 1 कुंडी यज्ञ कर रहा है तो कोई 5 कुंडी, कोई 9 कुंडी, कोई 21 कुंडी, कोई 51 कुंडी, कोई 108 कुंडी, कोई 501 कुंडी, कोई 1000 कुंडी तक की परमिशन है। वो भी अपने अपने आश्रमों के अंदर कर सकते। आपके पास जगह है तो करिए, लेकिन बाउंड्री के बाहर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा उस नियम का पालन करना पड़ेगा। मैं तो एक बात कहता हूं, 22 तारीख के बाद भी दर्शन आराम से होंगे, खूब आराम से होंगे, लेकिन 22 तारीख को अपने अपने घर को सजाना और गांव में जितने मंदिर हों उन मंदिरों को सजाना और असंख्य दीपों को प्रज्वलित करना और ठीक 22 तारीख को हर गांव में खुशियां मनाना, यही समझना कि रामलला हमारे गांव में ही विराजमान हो रहे हैं। ये मैं सभी के लिए, हर घर घर में जैसे दिवाली मनाई जाती है ना, राम जी के आने पर दिवाली मनाई गई थी ना, वैसे ही आज राम जी नूतन मंदिर में बैठने जा रहे हैं। बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना, उसमें विराजमान होने जा रहे हैं। तो आप सबको 22 तारीख का ध्यान रखना है, विशेष रूप से प्रत्येक घर को सजाना है और जितने गांव में छोटे बड़े मंदिर हों उन सभी मंदिरों को सजाना है और खुशियां मनाना है। एक राम नवमी की तरह महोत्सव गांव गांव में मनाना है। अखंड कीर्तन करते रहना, अखंड रामायण का पाठ करते रहना, भगवत गीता का पाठ करते रहना, खुशियां मनाना। 22 तारीख का दिन याद रखना। और यदि आपको राम कथा सुननी है और रामलला का दर्शन करना है तो 10 से 18 फरवरी में जो 2121 कुंडी यज्ञ हो रहा है उसमें पूरी तरह से अयोध्या दर्शन के लिए खुल जाएगी। आप रामलला का भी दर्शन करना, सरजू मैया में स्नान करना और यज्ञ की परिक्रमा करना, संतों का दर्शन करना, कथा सुनना, पूरा आनंद प्राप्त होगा। 22 तारीख को भीड़ हो जाएगी तो बाहर व्यवस्थित की जाएगी, अयोध्या की सीमा के बाहर। इसके बाद 23 तारीख को फिर खोल दिए जाएंगे रास्ते, लेकिन 22 तारीख को ये नियम का अनुपालन आप सबको करना हमारा धर्म है, परम धर्म है। क्यों भाई? सुरक्षा की दृष्टि, आतंकवादियों की निगाह है ना, ये दुष्ट जितने भी आत्मघाती दस्ते हैं वो नष्ट करने पर आमादा है ना, लेकिन इन दुष्टों के मंसूबे कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। ये कुत्ते की मौत मरेंगे। ये जितने आतंकवादी हैं जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, सनातन को चैलेंज दे रहे, कुत्ते की मौत मरेंगे। मर गए हैं और जो बचे हैं वो मरेंगे, बचेंगे नहीं, याद रखना। इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं और इस सत्संग के साथ साथ 22 तारीख की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। घर घर में उत्सव मनाया जाना चाहिए। ये ऐतिहासिक और पौराणिक बहुत बड़ा स्वरूप प्रकट होने जा रहा है। आइए अब